नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते के कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मिला कैटेगरी 1 स्टेटस। ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क में टॉप परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की नई पॉसिबिलिटी। शूलिनी और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में साइन हुआ MOU, जॉइंट रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज और डुअल डिग्री प्रोग्राम भी होगा शुरू। शूलिनी में AAIIC 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने AI के फ्यूचर पर की चर्चा। इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन पर रहा फोकस। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने चौथा सेट्सा कॉन्क्लेव किया होस्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर पर हुई चर्चा। एथिकल गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर रहा फोकस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से शूलिनी यूनिवर्सिटी को दी गई खास रैंकिंग की खबर से। ये खास रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं स्तुति। शूलिनी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेशन 2018 के तहत कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है। ये शूलिनी को देश के सबसे ऑटोनोमस और हाई परफॉर्मेंस करने वाले इंस्टीट्यूट्स में शामिल करता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रपोजल सबमिट करने के बाद यूजीसी की 591th कमीशन मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। शूलिनी ने ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क में दिए गए क्राइटेरिया पूरे किए हैं, जिसमें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में पोजीशन भी शामिल है। कैटेगरी 1 स्टेटस के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी अब इंडिया के उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट में आ गई है जिन्हें यूजीसी से प्री अप्रूवल के बिना नए कोर्सेज शुरू करने, डिपार्टमेंट खोलने, ऑफ कैंपस सेंटर बनाने और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सेटअप करने की परमिशन है। फाउंडर चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने रिकॉग्निशन पर प्राउड फील किया, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत यूनिवर्सिटी के पहले एप्लीकेशन से मिला है। उन्होंने कहा कि ये ऑटोनॉमी ज्यादा रिसर्च फ्रीडम और ग्रांट्स तक बेहतर एक्सेस देगी और आने वाले 10 सालों में शूलिनी को टॉप 50 ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में लाने में मदद करेगी। प्रोफेसर खोसला ने ग्लोबल रिसर्च प्रेजेंस बढ़ाने की जरूरत पर भी फोकस किया और कहा कि अब यूनिवर्सिटी को सिटेशन बढ़ाने और एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ काम जारी रखना होगा। वाइस चांसलर अतुल खोसला ने इस सक्सेस पे फैकल्टी, स्टूडेंट्स और स्टाफ को बधाई दी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ स्तुति शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। इंटरनेशनल एजुकेशनल कोलैबोरेशन की तरफ से एक बड़ा स्टेप लेते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने यूके के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, इसे प्रस्तुत कर रही हैं श्रुति सिंह। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने यूके के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद दोनों इंस्टीट्यूट के बीच जॉइंट रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। साउथहैम्पटन में से एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर प्रोफेसर मार्क ई स्मिथ और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर एंड्रयू एथरटन शामिल थे। ये 2 दिन शूलिनी में बिताए। उन्होंने वर्धमान लैब, नैनो टेक्नोलॉजी लैब और AI एंड फ्यूचर सेंटर जैसे मेन रिसर्च और इनोवेशन सेंटर्स का विजिट किया और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेंटर का जॉइंट इनॉग्रेशन किया। विजिट के दौरान डेलीगेट्स को शूलिनी की सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। दोनों यूनिवर्सिटीज ने AI इनोवेशन और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन में साथ काम करने में गहरी इंटरेस्ट दिखाई है। MOU में स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, समर स्कूल और को-ऑर्गेनाइज एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जैसी प्लानिंग शामिल है। प्रोफेसर मार्क ई स्मिथ ने AI को ग्लोबल एजुकेशन और कल्चरल एंगेजमेंट के लिए गेम चेंजर बताया। वहीं प्रोफेसर एथरटन ने इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए
शालिनी के कमिटमेंट की तारीफ की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुछ मीडिया स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब भी दिए। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने शालिनी के मिशन में रिसर्च को सेंटर में रखने की बात कही। वहीं चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने आज के ग्लोबल एजुकेशन एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी के इम्पोर्टेंस पर फोकस किया। कैमरा पर्सन मोहित चौहान के साथ श्रुति, शालिनी संवाद, सोलन। शालिनी यूनिवर्सिटी ने अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन 2025 पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट की। क्या कुछ खास रहा इस कॉन्फ्रेंस में, बता रही हैं डिम्पल कौशिक। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन के 2025 पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते की शुरुआत में शालिनी यूनिवर्सिटी में हुई। योगानंदा स्कूल ऑफ एआई, कंप्यूटर एंड डेटा साइंस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इसे 2 दिन के इवेंट में एजुकेशन और इंडस्ट्री के ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने एआई के फ्यूचर पर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर वीरेंद्र रायना के एड्रेस से हुई, जिसमें उन्होंने एआई की बढ़ती इंपॉर्टेंस पर फोकस किया। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने इस एआई के जरिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ग्लोबल प्लेटफॉर्म बताया। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। प्रोफेसर आशीष खोसला और मंजू खैरी ने भी इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप के जरिए मीनिंगफुल एआई इनोवेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बात की। इंडिया और विदेश से आए स्पीकर्स ने बताया कि कैसे सोशल और साइंटिफिक और टेक्निकल चैलेंजेस को एआई से सॉल्व किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस ने ग्लोबल लेवल पर एआई बेस्ड रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए शालिनी यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट को कंफर्म किया। इस इवेंट ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में शालिनी की ग्रोइंग लीडरशिप को शोकेस किया। कैमरा पर्सन महेश ठाकुर के साथ डिम्पल, शालिनी संवाद, सोलन। शालिनी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग पर एक मेजर नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, इसे प्रस्तुत कर रही हैं वंशिका। शालिनी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में डायरेक्ट सेलिंग पर चौथा CEDSC कॉन्क्लेव होस्ट किया, जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर पर फोकस करने वाला देश का एक मेन प्रोग्राम है। इस नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में टॉप इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिक्स, एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आए। इवेंट का इनॉग्रेशन चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने यूनिवर्सिटी की विजन और इंटीग्रेटिव वैल्यू पर बात की। कॉन्क्लेव ने ऑर्गेनाइजर और इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग में पहले PhD होल्डर्स में से एक प्रोफेसर कमलकांत वशिष्ठ ने इस फील्ड में फॉर्मल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। 2 दिन के इवेंट में 4 पैनल इंडक्शन हुए, जिनमें एथिकल गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विमेन एम्पावरमेंट और डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में लीडरशिप जैसे मेन टॉपिक्स कवर किए गए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने वैल्यू ड्राइवन ग्रोथ और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रस्टेड सिस्टम्स की जरूरत पर भी जोर दिया। नियत में बरकत और कमरे में हाथी बने जैसे पावरफुल मैसेज के साथ इन कॉन्क्लेव ने यंग प्रोफेशनल्स को पर्पस, प्रोफेशनलिज्म और लॉन्ग टर्म बिजनेस के साथ लीडर बनने के लिए मोटिवेट किया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वंशिका, शालिनी संवाद, सोलन। और अब आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं RJ वैशाली के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शालिनी शो के बारे में हमें जानकारी देना जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है वैशाली और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शालिनी पे आने वाले शोज के बारे में। हिडन क्रॉनिकल से है RJ नीरज, मेरी कलम से RJ दीक्षा, फेक मतियार RJ राहुल, हेल्थ इज वेल्थ RJ रिया। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शालिनी पे। रेडियो शालिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।